हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम अगले संगठन की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को फुल फॉर्म है यूनेस्को की यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब ये कैसा संगठन है जो यूनाइटेड नेशंस में एजुकेशन, साइंस से रिलेटेड, कल्चरल और 3 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर ये बना है। इसके भी हम 8 पॉइंट जो हैं इसके उन पर चर्चा करेंगे। पहला है स्वरूप, स्थापना, मुख्यालय, सदस्यता, संगठन, उद्देश्य, प्रकाशन और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ। नंबर फर्स्ट पे हम चलते हैं स्वरूप की तरफ। स्वरूप कैसा है ये क्या है? यूनेस्को इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, बहुत सारे देशों का ये क्या है, मिलकर एक संगठन बना हुआ है। ये अभिकरण के रूप में काम करता है, एक एजेंसी के रूप में। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में ये काम करता है और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है विश्व धरोहर ही हमारी धरोहर है। यूनेस्को की टैगलाइन जो है वो है विश्व धरोहर ही हमारी धरोहर है। स्थापना इसकी कब हुई? 1945 में इसे बनाने का निर्णय लिया गया। 1945 में तो इस डिसीजन लिया गया कि यूनेस्को का हमें निर्माण करना चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना चाहिए हमें। और इसकी स्थापना हो गई 4 नवंबर 1946 को औपचारिक रूप से। स्थापना हुई इसकी 4 नवंबर 1946 को। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट। मुख्यालय इसका पेरिस में है, हेडक्वार्टर जो है इसका पेरिस में है, फ्रांस, पेरिस। सदस्यता इसमें क्या है, यूएनओ के सदस्य ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अब इसके कितने सदस्य हैं? 193। ठीक है, जो यूएनओ के सदस्य नहीं हैं वो भी इसकी सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन कैसे लेंगे? एक सभा का यहाँ पे आयोजन किया जाता है जिसमें 2/3 लोग भाग लेते हैं और उनमें से ही इनको चुनाव इनका किया जाता है, लेकिन इसके मेन सदस्य जो हैं वो यूएनओ के ही हो सकते हैं। फिर आता है इसका संगठन। संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर 2 भागों में हमने इसको विभाजित किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर क्या होता है? साधारण सभा, वही जो मैंने आपको बताया कि एक सभा आयोजित की जाती है, एक साधारण सभा जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो उसमें भाग ले सकता है। फिर इसमें आती है कार्यकारी परिषद जिसके अंदर 24 सदस्य काम करते हैं। एक इसका सचिवालय होता है और एक इसका प्रधान महानिदेशक। सचिवालय होता है, सचिवालय का प्रधान महानिदेशक होता है, जो वर्तमान में कौन है? आंद्रे एंजोली। इसके जो सचिवालय है उसका जो प्रधान महानिदेशक होते हैं वो कौन है? अभी हैं जो आंद्रे एंजोली। क्षेत्रीय स्तर पर इसमें क्लस्टर हैं, क्लस्टर होते हैं समूह, 27 समूह हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इसमें 21 समूह हैं। 6 पॉइंट है यूनेस्को के उद्देश्य। इसके यूनेस्को को बनाने के बहुत सारे उद्देश्य हैं क्योंकि ये पहले ही 3 संगठनों को मिलकर बना हुआ है, एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल। ठीक है, तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन लाइब्रेरी साइंस की पर्पज़ से इसका क्या उद्देश्य है कि यूनेस्को जो है वो पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस तथा प्रलेखन गतिविधियों को, डॉक्यूमेंटेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली के विकास के लक्ष्य से जुड़ा है।
इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका मेन पर्पस क्या है कि लाइब्रेरी साइंस और जो डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज हैं उनके लिए एक सिस्टम बनाता है यूनेस्को। इसलिए यूनेस्को लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा हुआ है। इसकी प्रकाशन भी हैं यूनेस्को बुलेटिन फॉर लाइब्रेरीज़, दो इसके ये मेन हैं। यूनेस्को बुलेटिन फॉर लाइब्रेरीज़ ये पाक्षिक है, ये 15 दिन में एक बार आता है। और कॉपीराइट बुलेटिन है जो त्रैमासिक है, ठीक है। यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी इसका पब्लिकेशन है, और एक यूनिसिस्ट न्यूज़ लेटर भी इसका पब्लिकेशन है। एक्टिविटीज़ क्या हैं इसकी? यह पब्लिक लाइब्रेरीज़ के विकास से संबंधित है, पुस्तक उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है, एक इसकी योजना है पुस्तक कूपन योजना, और ये डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित है। क्वेश्चंस में सिर्फ यही पूछा जाता है कि ये क्यों है, लाइब्रेरी साइंस में इसकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो ये पब्लिक लाइब्रेरीज़ का डेवलपमेंट, उसके अंदर ये काम करेगा। बुक्स की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो पाए उसके लिए एक पुस्तक कूपन योजना भी इन्होंने चलाई है इसी के लिए, और एक प्रलेखन जो कि डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए ये काम करता है। सो यूनेस्को का लाइब्रेरी साइंस में यही रोल था। इसके मेन पॉइंट्स यही थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं कि इसका स्वरूप कैसा है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना इसकी 1946 में हुई 4 नवंबर को, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। सदस्यता मेन इसकी यूएनओ के सदस्य हो सकते हैं, और 193 हैं अभी। संगठन इसका 2 स्तर पे मैंने बताया है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय के अंदर साधारण सभा, कार्यकारी परिषद और सचिवालय होते हैं। सचिवालय के जो प्रधान महानिदेशक हैं वर्तमान में वो हैं एंद्रे ऑजोले। उद्देश्य इसका बताया है कि लाइब्रेरी साइंस और जो डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है, प्रलेखन की जो सुविधा है, उस पर ये काम करता है। इसके मेन प्रकाशन आपको मैंने 2 बताए हैं। एक तो है इसका 15 दिन में जो एक बार आता है, एक कॉपीराइट बुलेटिन जो त्रैमासिक है, और एक है यूनेस्को बुलेटिन फॉर लाइब्रेरीज जो पाक्षिक पब्लिश होता है। और इसकी गतिविधियाँ पुस्तकों के उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रलेखन सुविधाओं को बढ़ाना और पब्लिक लाइब्रेरीज के विकास को बढ़ावा देना। तो यही है इसके ये 8 मेन पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।